नमस्कार सभी लोगों को। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हमें आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए, ये संस्कार देना चाहिए कि हमेशा अपने से बड़ों का अभिवादन करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। और ये हमारी संस्कृति में आता है, हमारी सभ्यता में आता है, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के सम्मान करने से हमारे 4 चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। और बड़ों की छाया हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, बोझ नहीं हैं। ये हमारे सुरक्षा कवच हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस घर से बुजुर्ग मुस्कुराते हुए निकलें, समझो वो बहुत बड़े आदमी का घर है, बहुत सम्मानित आदमी का घर है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी का घर है। और स्वयं को बेहतर बनाने में अपना ऊर्जा और अपना समय दें, यही सफलता का मार्ग है। दूसरों की निंदा करने में अपना समय नष्ट ना करें। और सफलता का मतलब केवल धन कमाना ही नहीं होता है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना भी सबसे बड़ी सफलता है। किसी के सलाह से आपको रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन अगर मंजिल की बात करें तो मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इसलिए स्वयं परिश्रम करें, स्वयं मेहनत करें। और सच बोलने की अगर आदत है तो आज देखते हैं कि सच बोलने की आदत डालिए, अच्छी बात है ये। भले ही सच कड़वा होता है, लेकिन कहा गया है सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही विजय होती है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि हमेशा सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता, उदारता, सहिष्णुता का भाव रखें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को सम्मान दें, अपने से छोटों का से प्यार करें। और माता पिता, वयोवृद्ध, बुजुर्ग, इनको सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया कि प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करने का परिणाम बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुखद होता है। हमें आने वाली पीढ़ी को इस बात को बताना होगा। और क्योंकि शिक्षक हैं हम, तो शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है समाज का, समाज को रास्ता दिखाने वाला होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, शिक्षकों की जिम्मेदारी अधिक है। आज समाज में जिस तरह से आदर्शहीनता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद, तमाम तरह की कुरीतियाँ विद्यमान हैं, भ्रष्टाचार विद्यमान है, उससे अगर इस देश को कोई निकाल सकता है, अगर इस राष्ट्र की कोई सुरक्षा कर सकता है, तो वो शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। और प्रकृति की दी हुई चीज़ों को, प्रकृति से भी हमको संदेश लेना चाहिए। प्रकृति हमको हमेशा संदेश देती है, जैसे सूरज की तरह रहिए आप, ना उदय होने का खुशी, ना डूबने का गम। तो आप अपने कार्यों को निष्ठा ईमानदारी से करें और आगे बढ़ें। हमेशा आप आगे बढ़ते जाएं, बुलंदियों पर पहुँचें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।